तो हमारा कनेक्शन पूरा रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग निकालेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ से 1 ओम रेजिस्टेंस निकालेंगे, देख सकते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस निकाला। 1 ओम निकालने के बाद में इस जॉकी को हम लोग इस तरह से मूव कराते जाएंगे और इसको पुश करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे पुश कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इस डिस्टेंस पर, तो हम लोग का डिफ्लेक्शन अभी लेफ्ट की तरफ आ रहा है। हमको 0 पर लाना है। 0 पर कितना डिफ्लेक्शन आएगा ये हमको पता करना है। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचर क्लासेस बाय हबीब सर। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 12 का बहुत ही सिंपल और इजी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, जिसका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन वायर यूजिंग मीटर ब्रिज एंड हेंस टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल। तो आज हम लोग सिंपल से एक बात याद रखिए, हम लोग कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले, मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें आपको क्या रहेगा, एक वायर दिया रहेगा, उस वायर का हमें रेजिस्टेंस पता करना है मीटर ब्रिज का यूज़ करके। तो समझ में आ गया। तो इस प्रैक्टिकल को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में हम लोग बहुत कम वक्त में समझने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी तक जितना भी प्रैक्टिकल किया है, सब प्रैक्टिकल को हम लोगों ने सिर्फ सीखा नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल को लिखना कैसे है। प्रैक्टिकल तो परफॉर्म कर लेंगे, पर प्रैक्टिकल को लिखने का तरीका, क्या क्या ज़रूरी पॉइंट हमें लिखना है कम से कम लैंग्वेज में, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, आपको जो प्रैक्टिकल लिखना है, इस तरह से आप फाइल में बहुत सिंपल वे में जिस तरह से लिखा है आप लिख सकते हैं। ये सारा जो है आपको PDF नोट्स करके जिस तरह से सब प्रैक्टिकल का प्रोवाइड किया है, इसका भी हम आपको PDF नोट्स प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रैक्टिकल के कॉपी में, स्कूल के कॉपी में जो भी होगा आपका, उसमें लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर आपका सिर्फ प्रैक्टिकल का तैयारी नहीं, आपको प्रैक्टिकल लिखना, ऊपर से आपको थ्योरी का भी सारा क्लास हो रहा है। मतलब हम लोग 70+30 पूरा 100 मार्क्स का काम यहाँ पर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रोसेस है प्रैक्टिकल में, आपका एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो हमें इस प्रैक्टिकल में करने के लिए क्या क्या एपरेटस लगेगा उसे तो हम लोग अभी देखेंगे, पर उससे पहले क्या क्या लगेगा इसको देख सकते हैं। यहाँ पे एक बैटरी एलिमिनेटर लिखा, अ गैल्वेनोमीटर लिखा है, अ जॉकी लिखा, अ रेजिस्टेंस बॉक्स, अ वन वे की, कनेक्टिंग वायर्स, अ मीटर ब्रिज एंड अ नोन रेजिस्टेंस। यानी इतना सब कुछ इस प्रैक्टिकल में आपका ये सारा इंस्ट्रूमेंट लगने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग का एपरेटस और मटेरियल से रिक्वायर्ड बातें थे। फिर उसके बाद में हम लोग थ्योरी में आएंगे। तो थ्योरी में क्या दिया है, देखिए जब ज़रूरी पॉइंट जो है बस वही हम आपको यहाँ पर बताएं, बस इतना ही काफ़ी रहेगा। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा थ्योरी में, अ मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब जो मीटर ब्रिज होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड रहता है। मतलब यहाँ पर ये समझिए, हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अगर समझेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप में आपका क्या रहता है, 4 आर्म्स रहता है। 4 आर्म्स में से आपका 3 आर्म्स जो रहता है आपका नोन रहता है और 1 आर्म जो रहता है आपका अननोन रहता है, जिसके बारे में हमें पता करना रहता है। तो उसी तरह से आपका मीटर ब्रिज भी, इसी में भी आपका क्या रहेगा, 3 आर्म्स के बारे में हम लोग जान देंगे, और एक जो रहेगा हम लोग का जो रेजिस्टेंस रहेगा जिसका हम लोग यूज़ करेंगे, उसका रेजिस्टेंस जिसको हमको पता करना रहेगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, अननोन रहेगा। समझ रहे हैं। तो जो हम लोग का मीटर ब्रिज रहता है, इसी हिसाब से इसको हम लोग क्या करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के बेस पर इसको हम लोग क्या करते हैं, आपका सेट करते हैं। समझ में आ रहा है, बस इतना काम हम लोगों को करना है। तो चलिए हम लोग अपने, ये तो समझ में आ गया आपका क्या होता है एपरेटस रिक्वायर्ड। थ्योरी में आपको समझ में आ गया ये किस पे बेस्ड होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जिस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है आपका, जो आपका P/Q = R/S आपका बराबर रहता है। तो बीच वालों को हम लोग उड़ा देते हैं, है ना, वो न्यूमेरिकल में काम करते थे, उसमें भी आपका क्या रहता है, यानी P/ आपका Q हो गया और R/S हो गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस कंडीशन में आ जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, या नल कंडीशन में आता है, हम लोग जानते हैं ये, यानी आपका इंस्ट्रूमेंट आपका बैलेंस कंडीशन में आ गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जो मीटर ब्रिज का यूज़ करेंगे, तो मीटर ब्रिज में हम लोग का क्या होता है, एक आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है मीटर ब्रिज का, ये हम लोग का राइट हैंड साइड होता है। इसमें भी आपका 4 आर्म्स रहता है, 1 आर्म्स यहाँ रहता है, सेकंड यहाँ पर आएगा, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ। तो इस तरह से 1 2 3 4, जिसमें से हम लोग 3 के बारे में जानते हैं, एक हमको पता करना है, बस इतना बात याद रखिएगा। तो जिस तरह से उसमें फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है, P/Q = R/S रहता है, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग इसके हिसाब से हम लोग का क्या हो जाएगा, R1/R2 = R3/R4। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा, इस प्रैक्टिकल में जिस वायर का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उस वायर का रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई होता है। काफ़ी हाई होने का मतलब क्या हो गया, वो वायर में, मतलब वो वायर में आपका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और उसका लेंथ जितना लंबा होगा उतना उसमें रेजिस्टेंस होगा। जैसे कि आज जो वायर हम लोग यूज़ करने वाले, आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाए भी है वायर बाउंड रजिस्टर, यानी ऐसा
वायर उसमें यूज़ होता है कि उसका रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई रहता है, उसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देख सकते हैं इस वायर का हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं, जिसका नाम है मैंगनीज वायर। तो ये वायर ज़्यादातर कहाँ इलेक्ट्रिकल हीटर वगैरह में देखिएगा उसमें यूज़ होता है। जो वायर वो इसी तरह का कुछ वायर होता है जिसमें आपका टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देख सकते हैं इसी वायर का हम लोग इस प्रैक्टिकल में यूज़ करने वाले हैं। इसका नाम है मैंगनीज वायर। इसका रेजिस्टिविटी काफ़ी हाई रहता है, एरिया इसमें आपका रहेगा कम, समय मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम, इसमें लेंथ ज़्यादा रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेंथ इसका ज़्यादा रहता है और काफ़ी थिन रहता है ये वायर। तो इसी वायर का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो R1 R2 R3/R4 इस तरह से रहता है, जिसमें से हम लोग का क्या हो जाता है, R1 तो हम लोग का रेजिस्टेंस बॉक्स आ जाएगा, X का मतलब हम लोग का जो भी आपका लेंथ यहाँ पे जो आपका है लेंथ, इसको हमको निकालना है, ठीक है। जो भी रेजिस्टेंस होगा इसको हमको पता करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे एक स्केल लगा रहता है आपका मीटर ब्रिज में, अभी आप आपको दिखाएंगे। तो वहाँ पे जो लेंथ रहता है इस स्केल का, वो आपका करीब 100 सेंटीमीटर का लेंथ रहता है, ठीक है, जिसका हम लोग को 1 मीटर हम लोग समझ सकते हैं, 1 मीटर के बराबर रहता है। देन उसके बाद में आपका एक जो हम लोग का लेंथ, जो आपका गैल्वेनोमीटर जिस पॉइंट पर बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा वो हम लोग का एल होगा। समझ में आ गया ये पॉइंट। जैसा कि यहाँ पर आपका लिखा है, हम लोग थ्योरी में भी पढ़े थे, आपका रेजिस्टेंस जो होता है हम लोग का किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वायर का लेंथ आपका बड़ा होता है, काफ़ी लंबा होता है, तो आपका रेजिस्टेंस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें काफ़ी रेजिस्टेंस होता है और एरिया कम रहता है, तो इसमें आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। समझ रहे मेरी बात, यानी वाइस वर्सा वाला हिसाब चल रहा। तो यहाँ से हम लोग का क्या फॉर्मूला है, X = 100 - L × R/L। ये हम लोग जो आपका रेजिस्टेंस निकालेंगे उसके लिए हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया। समझ रहे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर का फॉर्मूला हम लोग का ये आ गया है, जिसमें X का मतलब क्या है, X का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर है, R का मतलब रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकालेंगे उसको हम लोग R बोलेंगे। एंड L का मतलब क्या, लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ मीटर ब्रिज वायर का जो लेंथ होगा, जो कि हम लोगों ने बात किया यहाँ पे 100 सेंटीमीटर, उसके बारे में बात करें 0 से लास्ट पॉइंट तक, ठीक है। इफ़ गैल्वेनोमीटर शो द नो डिफ्लेक्शन, मतलब हम लोग जो भी प्रैक्टिकल करेंगे आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या करने वाले, आपका जो वायर का हम लोग यूज़ करेंगे उस वायर का हमें क्या पता करना है, डायमीटर पता करना है, ठीक है। क्या पता करेंगे हम लोग, डायमीटर। समझ रहे मेरी बात को। तो हम लोग इसी वायर का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो वायर का यूज़ करेंगे, तो इस वायर का हमें आपका करीब कितना लेंथ लेंगे, हम लोग उसको पहले लेंथ ले लेंगे। कितना, इसमें हम लोग यहाँ पे आपका 30 सेंटीमीटर के अराउंड इसका लेंथ ले लेंगे, ठीक है। ये वायर को हम लोगों ने क्या किया, इस स्केल से यहाँ पे 30 सेंटीमीटर के अराउंड इसका लेंथ ले लिया। और एक आग जो सेंटीमीटर रहेगा हम लोग बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि जब हम लोग उसमें फोल्ड करेंगे इंस्ट्रूमेंट में तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आपका लेंथ यूज़ हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा बढ़ा के ले। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर आपका 31 के अराउंड लेंगे, तो इसको हम लोग कट कर लेंगे। चलिए, तो हम लोगों ने क्या किया, इस वायर को कट कर लिया। देख सकते हैं ये हम लोगों ने इसको कट कर लिया। नज़र आ रहा आपको, देखिए ये वायर आपको नज़र आ रहा आपको, ठीक है। अब इसी वायर का हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर हम लोग किसका यूज़ करके निकालते हैं, हम लोग डायमीटर हम लोग ये जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है, स्क्रू गॉज। इससे पहले हम आपको कई बार इसका यूज़ बता चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा इसका वीडियो हमारे चैनल में प्रोवाइड है, किस तरह से इसका यूज़ करके हम लोग डायमीटर निकालते हैं और रेडियस निकालते हैं। क्लास 11 के बहुत सारे टॉपिक में या प्रैक्टिकल के टॉपिक में मैंने बताया। तो देख सकते हैं ये हमारे पास जो आपका ये हम लोग का स्क्रू गॉज है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, इसमें जो आपका कोई एरर नहीं है, इस इंस्ट्रूमेंट में हमारा कोई एरर नहीं है, ये आपका 0 एरर है एकदम। देख सकते हैं आपका कोई इंस्ट्रूमेंट में हम लोग का एरर नहीं है। यहाँ से हम लोग का नज़र आ रहा है आपको, देख सकते हैं ये हम लोग का क्या है, इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है, तो हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एरर का झमेला है नहीं हमारा यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें इसका यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं इसका लिस्ट काउंट कितना हो रहा है। सिंपल से हम इसका लिस्ट काउंट यहाँ पे 0.01 मिलीमीटर लिख के रखे हैं, ठीक है। अब ये 0.01 मिलीमीटर क्यों आया, इसके इतना मामला में पढ़ने का है नहीं, ये आपको ऑलरेडी कई बार हमारे पास प्रैक्टिकल ने बता के रखे। अगर ये सब फिर बताएंगे तो वीडियो हम लोग का बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका कितना टोटल सर्कुलर स्केल होता है, आपका 100 डिवीज़न का होता है, ठीक है।
और आपका ये जो डिवीज़न का होता है यानी एक कंप्लीट रोटेशन में आपका 1 mm आता है मेन स्केल में। तो इसी तरह से अगर 5 डिवीज़न लेंगे तो 5 तो हम लोग पिच निकालते हैं, पिच निकालने के बाद में आपका टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न इन सर्कुलर स्केल, तो पिच हम लोग को हो जाता है 1/100 करते तो हम लोग का 0.01 मिलीमीटर, उस हिसाब से हम लोग का लीस्ट काउंट आता है इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए, ये इंस्ट्रूमेंट का, समझ रहे। तो इसके बाद में हम लोग करना क्या है, ये वायर लेंगे हम लोग, इस वायर को हम लोगों ने इस पोजीशन में लगा लिया। लगाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से लॉक कर देंगे, देख सकते हैं। लॉक करने के बाद में हम लोग इसको, जब ये आपका फिट हो जाएगा तो ये आवाज़ करेगा क्या हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आवाज़ किया, मतलब ये आपका हो चुका है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, आपका जो भी आपका स्केल आ रहा है उसको हम लोग मेज़र कर लेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग का मेन स्केल, इसको मेन स्केल बोलते हैं, ये हम लोग का 0 आ रहा है तो इसको हम लोग 0 लेंगे, यानी हम लोग सीरियल नंबर 1 में हम लोग का पहला जो रीडिंग निकालेंगे, हम लोग का मेन स्केल कितना हो रहा है 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में देखेंगे सर्कुलर स्केल कितना आ रहा है, तो सर्कुलर अगर ध्यान से देखेंगे, यानी ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, देख सकते हैं आपको ये जो लाइन नज़र आ रहा है, इस लाइन से कौन सा लाइन एकदम परफेक्ट मिल रहा है, तो 10 मिल रहा है, 10 नहीं मिल रहा, उससे ऊपर का एक लाइन जो आपका 9 एकदम परफेक्ट उससे मिल रहा है, तो हम लोग का सर्कुलर स्केल कितना हो गया 9। तो हम लोगों ने क्या किया, सर्कुलर स्केल को 9 लिख दिया, और इसको हम लोगों ने क्या किया, लिस्ट काउंट से इंटू किया। लिस्ट काउंट हम लोग का कितना है 0.01, समझ रहे मेरी बात को। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 0.09, ये हम लोग का पहला एक जो रीडिंग आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे, यानी ये वायर का पोजीशन चेंज करेंगे, देन उसके बाद में सेकंड रीडिंग हम लोग ले लेंगे इस पोजीशन में, समझ रहे मेरी बात को एकदम। फिर इस तरह से लॉक कर देंगे। तो फिर देखेंगे तो आपको, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका जो आपका सर्कुलर स्केल मतलब मेन स्केल जो आपका लगभग सेम आता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वायर का देख सकते हैं आपका 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मेन स्केल कितना आ रहा है, यहाँ पे ये जो लाइन आपको नज़र आ रहा है प्लेन लाइन, कौन सा लाइन एकदम परफेक्ट मिल रहा है, अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग का परफेक्ट कौन सा लाइन मिल रहा है आपका, देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, देखिए नज़र आ रहा है आपको, हाँ। तो हम लोग देख रहे हैं, तो अभी भी हम लोग का लगभग आपका 9 ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहा रीडिंग वही लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का अभी भी 9 मिल रहा है, तो हम लोगों ने 9 × 0.01 लिख लिया, कोई दिक्कत है नहीं। तो 0.09 सेकेंड रीडिंग भी हम लोगों ने निकाल लिया। इस तरह से हम लोग थर्ड फोर्थ भी रीडिंग निकाल लेंगे। पोजीशन चेंज करेंगे सेम इसी तरह से, कोई दिक्कत है नहीं। पोजीशन चेंज करने के बाद में इसको लॉक कर देंगे और रीडिंग हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे आपका कितना रीडिंग आ रहा है। अब देखिए वही आपका मेन स्केल 0 और आपका जो सर्कुलर स्केल है अब 10 आ रहा है, देख सकते हैं आप, नज़र आ रहा है आपको एकदम परफेक्ट, हाँ। तो देख सकते हैं आपका 10 आ रहा है, तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। थर्ड रीडिंग में हम लोग का क्या आ गया, मेन स्केल 0, यहाँ पे 10, यहाँ पे आपका 0.01, ठीक है, यहाँ पे 0.1 या समझ गए। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका वायर का डायमीटर पता करने के लिए ये रीडिंग निकाल लिया। अब टोटल रीडिंग निकालने मिल गई हम लोग का, क्या होता है आपका जो भी हम लोग का 0 है, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला A + B, A हम लोग का 0 है एंड B कितना हम लोग का, जो हम लोग का B है हम लोग का 0.09। तो हम लोग क्या करेंगे 0 + 0.09 कितना हो जाएगा हम लोग का 0.09 होगा। उसी तरह से बाकी को भी कैलकुलेट कर लेंगे। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से इसी तरह से। तो देख सकते हैं हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका अगर इसको प्लस करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा आपका, इसको अगर हम लोग तीनों को प्लस करें तो हम लोग का 0.28 आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में एवरेज निकालना हम लोग का, तो क्या करेंगे तीनों को हम लोग 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, इसको करके देखिएगा तो हम लोग का 0.09 समथिंग आएगा, 0.09 3 के करीब आएगा समथिंग, तो 0.09। तो यहाँ पे हम लोग का मीन कितना आ गया, तो मीन हम लोग का आ गया 0.09 मिलीमीटर। समझ रहे, यूनिट मत छोड़िएगा, यूनिट आपका प्रोसेस जैसा लिखना। तो हम लोगों ने क्या किया, मिलीमीटर लिख लिया। अब देखिए तो हम लोग का डायमीटर ऑफ वायर कितना हो गया, 0.09 हो गया ना, 0.09, ठीक है, ये हम लोग का मिलीमीटर। अगर इसका रेडियस निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं अगर 2 से डिवाइडेड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 0.046 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, 0.04 समथिंग 6 के करीब आएगा, ठीक है। इतना हम लोग जानते हैं मिलीमीटर। अगर हम लोग क्या करना है, अब देखिए ये लेंथ ऑफ द वायर हम लोगों ने कितना लिया था, ये भी लिख ले रहे। तो हम लोग का लेंथ ऑफ द वायर 30 सेंटीमीटर, जो आपका मेजरमेंट किया 30 सेंटीमीटर था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का हम लोग डायमीटर निकाले, डायमीटर हम लोग का 0.09 आ गया। देन उसके बाद में इसका हम लोगों ने क्या किया, रेडियस निकाला, 0.46 आ गया। अब हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया याद रखिएगा, इतना जो मेहनत की हम लोग
जो भी हम लोग रेडियस डायमीटर निकाले इस एरिया को निकालने के लिए किए, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर अगर फॉर्मूला आता है तो पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है। डिवाइडेड में हम लोग क्या करेंगे, आपका 0.46 का होल स्क्वायर का इनटू कर लेंगे। नहीं कर देंगे, इतना करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, आइए करके देख लेते हैं। तो जो भी हम लोग का वैल्यू आया था हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, अभी हम लोग इसको इतना ही रहने देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका जो भी हम लोग का एरिया आया है, ठीक है, ये हम लोग का मिलीमीटर में चल रहा है, अभी कोई दिक्कत है नहीं, 3.14 0.46 स्क्वायर। अभी इसको हम ऐसे रहने कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे, फिर सर्किट डायग्राम के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद में रीडिंग निकालेंगे। अब इसका यूज़ बाद में है, क्योंकि आपको पता ही है ये जो फार्मूला हम लोग देखे यहाँ पे, ये जो फार्मूला आपका रॉ निकालना है ना, रॉ ये आपका रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या होता है, रॉ L/E होता है फार्मूला। तो इसके लिए हमको इसका यूज़ होगा, तो एरिया हम लोग निकाल के यहाँ पर साइड में रखे। ठीक है, अब हम लोग चलिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझते हैं, उसके बाद में आपका सर्किट डायग्राम किस तरह से बनता है उसके बारे में आइए समझते हैं। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में हमें क्या क्या एपरेटस रिक्वायर्ड होगा। आइए इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग का एपरेटस रिक्वायर्ड होगा वो होगा मीटर ब्रिज। देख सकते हैं हमारे पास मीटर ब्रिज है, ये हमारे पास मीटर ब्रिज है। ये मीटर ब्रिज में एक लंबा सा स्केल लगा, ये लंबा सा जो स्केल लगा इसका जरूर कुछ ना कुछ लेंथ होगा। इसका लेंथ है अराउंड आपका 1 मीटर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 100 सेंटीमीटर भी। समझ गए। अब देखिए इसमें आपका 4 आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4। जिस तरह से आपका विस्टोन ब्रिज पर होते हैं 4 आर्म्स, उसमें क्या होता है 4 आर्म्स जो होता है आपका बैटरी से कनेक्ट, 2 आर्म्स जो रहता है बैटरी से कनेक्ट रहता है और 2 आपका किससे होता है, गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो ये आपका विस्टोन ब्रिज है। ये भी आपका हमको बैलेंस कंडीशन में आपको सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट होगा आगे हम लोग देखते हैं, पहले समझ लीजिए इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो ये हम लोग समझ गए। अब देखिए इसमें आपका एक रेजिस्टेंस बॉक्स की जरूरत पड़ेगा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स है। उसके बाद में हमें आपका गैल्वेनोमीटर का जरूरत पड़ेगा, जिसमें 2 एंड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। रिफ्लेक्शन भी आपका 0 से 30 लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रहता है। उसके बाद में एक बैटरी एलिमिनेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में जॉकी की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारे पास जॉकी है। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी और एक की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ कनेक्टिंग वायर है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, इस वायर का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अपने सर्किट को पूरा करेंगे। तो देखिएगा इसमें कुछ पॉइंट भी होते हैं, मीटर ब्रिज में कुछ पॉइंट होते हैं, इन्हीं के ज़रिए हम लोग अपने कनेक्शन को पूरा करते हैं। तो देखिएगा इसमें जो मेन चीज़ आपका है, जिस वायर का हम लोग को रेजिस्टेंस पता करना है, देखिए जैसे इसका आपका 4 आर्म्स होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं ना, जिसमें से आपका 3 आर्म्स को हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग नोन बोलते हैं, और एक जो आर्म्स रहता है इसको हम लोग नहीं जानते। इसी को हम लोग पता करना है कि इसमें अगर हम लोग वायर कनेक्ट किए तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा या उसका रेजिस्टिविटी हमको निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें हम लोग जिस वायर का यूज़ करेंगे आपका, इसमें हम लोग जो अभी प्रैक्टिकल करेंगे मैग्नीन का यूज़ किए। देख सकते हैं ये वायर कितना थिक है, तो आपको पता ही है ये वायर का हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमको ये हमारे पास अननोन है, इसके बारे में हम जानते नहीं कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टिविटी कितना है। ठीक है, रेजिस्टेंस तो हमको पता करना है, रेजिस्टिविटी तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो हम लोगों ने सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझ लिया है। अब हम लोग अपने सर्किट डायग्राम को हम कंप्लीट करेंगे कि हमारा सर्किट डायग्राम कैसे बनने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या, एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव एंड और नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव एंड जो हमारा मीटर ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड के नीचे में कनेक्शन है। तो देख सकते हैं हमारे आपका क्या है, बैटरी है हमारे पास। बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है जिसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया। देखिए जाए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से हम लोगों ने कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद में हम लोगों ने मीटर ब्रिज का ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसके नीचे वाले नीचे पॉइंट पे हम लोगों ने इससे कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्शन जो है, ये कनेक्शन के जरिए ये कनेक्शन आपका कंप्लीट है और आगे जा रहा है इस पॉइंट से कनेक्ट होकर। अब देखिए ये 2 पॉइंट जो है आपका खाली हो जा रहा है, जैसा कि आपका इस रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो ये 2 पॉइंट आपको जो नज़र आ रहा है, इससे हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, एक वायर से इसके इस पॉइंट को कनेक्ट किया, दूसरे से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। अब देखिए आगे का प्रोसेस जा रहा है। तो आगे का प्रोसेस में हम लोग का क्या हो रहा है, आपका ये जो हम लोग का ये पॉइंट है बीच का, ये हम लोग का कनेक्ट हो रहा है गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव एंड से। ठीक है, तो देख सकते हैं हम लोग का ये पॉइंट जो हम लोग का है गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट हो रहा है और गैल्वेनोमीटर का नेगेटिव एंड जो है हम लोग का जॉकी से कनेक्ट हो रहा है। तो जॉकी का कनेक्शन हम लोग का कहाँ पर है, ये वाला हम लोग का देख सकते हैं आपका जॉकी का कनेक्शन है। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, जॉकी का कनेक्शन है। तो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है इससे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा इससे। देन उसके बाद में और क्या हो रहा है हमारा, अब बचा क्या, हम लोग का बचा आपका नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव पॉइंट की से कनेक्ट हो रहा और की का जो आपका लास्ट पॉइंट है यानी दूसरा पॉइंट है आपका राइट हैंड मीटर ब्रिज में कनेक्ट हो रहा है इसके नीचे से। तो देख सकते हैं आपका बैटरी है हमारे पास, बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है ये हम लोग का की से कनेक्ट हो गया और की का दूसरा पॉइंट जो हम लोग का
मीटर ब्रिज के इस पॉइंट से, लेफ्ट के नीचे वाले पॉइंट से कनेक्शन हो गया। देख सकते हैं हमारा तब सर्किट डायग्राम एकदम कंप्लीट है, नज़र आ रहा, समझ गए। अब देखिए एक पॉइंट हम लोग का बचा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिस ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया, जो वायर हम लोगों ने लिया था, मैं इसको हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। यही हमारा अननोन है, इसी का हमको क्या करना है, रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोगों ने इसको किस तरह से कनेक्ट किया, बहुत ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन आपका पूरा हो चुका है। अब देखिए हम लोग अपने रीडिंग को परफॉर्म करने वाले हैं, यानी अपने रीडिंग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे हमारे टेबल में क्या क्या होगा। टेबल में पहला आपका सीरियल नंबर होगा, दूसरा में आपका रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसको हम लोगों ने आर से डिनोट किया और उसका यूनिट लिख दिया, ओम होता है। फिर बैलेंस लेंथ, बैलेंस लेंथ क्या होता है, अभी आप सिर्फ इस तरह से समझिए, जब आपको अभी परफॉर्म करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। बैलेंस लेंथ यानी जितना हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो आपका गैल्वेनोमीटर में जितना पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा, जितना सेंटीमीटर पे, उस सेंटीमीटर को यहाँ लिखते हैं। और जो ये आया है, ये जो आया, आपको पता है कंप्लीट स्केल में आपका कितना होता है, कंप्लीट स्केल जो होता है आपका, ये जो स्केल होता है आपका कंप्लीट 100 सेंटीमीटर का होता है। तो 100 सेंटीमीटर में से ये जो लेंथ है इसको माइनस करके यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद में हम लोग इस फॉर्मूला में पुट के अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, समझ गए। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, ये जो हम लोगों ने कनेक्शन किया है, देख सकते हैं जो हम लोगों ने कनेक्शन किया है, ये कनेक्शन सही है या नहीं, इसको हमको पता करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आपका स्विच दे देंगे। स्विच यहाँ पर आपका स्विच ऑन कर दिए, तो हम लोग का क्या हो गया, यहाँ पे कनेक्शन। अब हम लोग चेक करने वाले कि कनेक्शन हमारा सही है, और ये हम लोग का देख लेंगे ये की हम लोग का कनेक्ट है या नहीं है। ये की हम लोग जब रीडिंग लेंगे तभी हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, जॉकी है, जॉकी है, ये हम लोग यहाँ पर लेकर आ गए, ठीक है। आपको पता ही है ये हम लोग का मीटर ब्रिज का लेफ्ट साइड होता है, और ये मीटर ब्रिज का आपका राइट साइड होता है, समझ गए। अब राइट साइड में जब हम लोग जॉकी को इस तरह से पुश करते हैं, देखिए हम लोग जॉकी को पुश करने वाले, इस तरह से पुश हो रहा है। तो इसको पुश करेंगे, कौन सी तरफ रख के पुश कर रहे हैं हम लोग, राइट की तरफ रखे, राइट की तरफ रख के पुश करेंगे तो गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग हम लोग का राइट की तरफ आएगा। तो देखिए इसको पुश कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए डिफ्लेक्शन हम लोग का राइट की तरफ हो रहा है, इसको हम लोग पुश कर रहे हैं और डिफ्लेक्शन हम लोग का राइट की तरफ हो रहा है, देख सकते हैं आप, समझ में आ गया। अगर हम लोग इसको ले जा रहे हैं और इसको लेफ़्ट की तरफ रख रहे हैं, लेफ़्ट की तरफ रख के और इसको हम लोग इस तरह से पुश कर रहे हैं, तो पुश कर रहे तो हम लोग का डिफ्लेक्शन लेफ़्ट की तरफ होना चाहिए। तो ऐसा अगर हो रहा है तो आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, समझ गए आप। तो हमारा कनेक्शन पूरा रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग निकालेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आपका एक रेजिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से 1 ओम रेजिस्टेंस निकालेंगे, देख सकते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस निकाला। अब देखिए मेरे पास जॉकी है, जॉकी को जब हम लोगों ने इस तरफ पूरा लेफ़्ट की तरफ पूरा शिफ्ट कर दिया, तो देखिए इसका ये जो एज है, ये पॉइंट जो एकदम आपका ये जो नज़र आ रहा है आपका, ये इसके एकदम साइड से, यानी आपका एकदम ज़ीरो पर है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से मूव कराते जाएंगे। जब मूव कराएंगे तो आपका गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा लेफ़्ट की तरफ में, ठीक है। इसी तरह से हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो जॉकी है, इसके ऊपर में जो लेंथ है, आप किसी भी लेंथ को ले सकती है, नीचे से लेना है तो आपको उस हिसाब से लेना पड़ेगा, ऊपर से ले लो डायरेक्ट। ये पॉइंट से जो भी लेंथ आपका मैच कर रहा है उस लेंथ को हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, समझ गए। तो देखिए हम लोगों ने 1 ओम निकाला। 1 ओम निकालने के बाद में इस जॉकी को हम लोग इस तरह से मूव कराते जाएंगे और इसको पुश करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे पुश कर रहे हैं इस पॉइंट पर, इस डिस्टेंस पर, तो हम लोग का डिफ्लेक्शन अभी लेफ़्ट की तरफ आ रहा है, हमको 0 पर लाना है। 0 पर कितना डिफ्लेक्शन आएगा ये हमको पता करना है, बात समझ रहे हैं आप। देखिए इसको हम लोग फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिए, यहाँ पर मूव किए, अभी भी लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्शन आ रहा, यहाँ से उठाए थोड़ा सा और आगे लेकर आ गए। देखिए अब ये जो है आपका राइट की तरफ डिफ्लेक्शन, और यानी हम लोग इसको ज़्यादा इस तरफ लेकर आ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कराएंगे, देखिए करा रहे हैं। देखिए आपका लेफ़्ट की तरफ हो गया, थोड़ा सा और राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। 0 पर कब ये रुक रहा है, देख सकते एकदम 0 के पास हम लोग पहुँच गए। फोकस थोड़ा सा, ये देखिए हम लोग का 0 पर आपका रुक गया, देख सकते हैं पुश कर रहे पर ये 0 पर है, ठीक है, समझ गए। तो ये जो लेंथ आया हम लोग का, यही लेंथ को हम लोग नोट डाउन करने वाले हैं। ये जो हम लोग का लेंथ जो है एकदम परफेक्ट जो इससे मिल रहा है हम लोग का 30 पर, हम लोग का अराउंड ये वाला लेंथ जो इसका, ये पॉइंट का एज का 30 हो रहा है। बस इस रीडिंग को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपका नोट डाउन कितना लेंथ आ रहा हम लोग का 30 लिख लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कितना रेजिस्टेंस निकाला था 1 ओम, रीडिंग हम लोग का सीरियल नंबर 1 था। उसके बाद में यहाँ पर
कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का स्केल आपका कितना है 100 सेंटीमीटर का। तो हम लोग क्या करेंगे 100 माइनस एल, ये जो आपका ये आया ये जो 100 था 100 माइनस एल, एल का मतलब 30, तो कितना हो जाएगा हमारा 70। ये हम लोग का ये निकल गया, समझ गए। इसी तरह से हम लोग सेकेंड रीडिंग लेंगे। सेकेंड रीडिंग में करना क्या, हम लोग यहाँ से 1 ओम को लगा देंगे और यहाँ से हम लोग 2 ओम निकालेंगे। देख सकते हैं हम लोगों ने कितना निकाला, 2 ओम निकाला। सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे रख के, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद में यहाँ पुश की तो देख सकते हैं आप लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दे रहा। इस तरह से आगे बढ़ गए थोड़ा, फिर भी लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दे रहा, फिर आगे बढ़े हम लोग, अभी भी लेफ़्ट की तरफ। अब देखिए ये आपका थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इस लेंथ पर आए तो ये आपका डिफ्लेक्शन थोड़ा सा राइट की तरफ दे रहा है। इसको 0 की तरफ शिफ्ट करना हमें, तो हम लोग ने देखिए एकदम परफेक्ट अब शिफ्ट हो गया। पुश कर रहे तब भी आपका 0 पर है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए कितना पर है इसका रीडिंग, इस रीडिंग को भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये हम लोग का देख कर आपका 33 नज़र आ रहा है। इस तरह से 33 या 33 पॉइंट का समथिंग कुछ भी है, मैं आपको बस बता दे, मान लिया आपका 33.2 है, ठीक है, 33.2 है। तो हम लोग क्या किए यहाँ पर आपका लेंथ लिख लेंगे। कितना आ रहा है हमारा लेंथ 33.2 आ रहा है, ठीक है, 33.2 आया, चलो लिख लिया आपके लिए। अगर नहीं लिखेंगे अराउंड 33 भी लिखेंगे तो चलेगा। कितना ओम निकाले थे हम लोग, 2 ओम निकाले थे, सेकेंड रीडिंग था। उसी तरह से सेम काम करेंगे यहाँ पे 100 माइनस 33.2, तो हम लोग कितना आएगा 100 माइनस 33.2 अगर करेंगे तो हम लोग का जो रीडिंग आएगा इसको यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का कितना आ जाएगा 30 आपका 66 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ कितना आ जाएगा आपका 8 आएगा। तो लिख लिए इस रीडिंग को। उसी तरह तो अब हम लोगों ने अपने बाकी रीडिंग को भी निकाल लिया है, यानी 3 ओम के लिए हम लोग का बैलेंस लेंथ कितना है 35 आया, उसको 100 माइनस 35 के तो हम लोग का 65 आया। देन उसी तरह से 4 ओम के लिए 37.5, इसको 100 माइनस 37.5 के तो हम लोग का 62.5, और 5 ओम के लिए हम लोग का लेंथ कितना आया 40 आया, 100 माइनस 40 के तो हम लोग का 60 आ गया। इसी तरह से हम लोगों ने क्या क्या निकाल लिया, आर हमको पता चल गया, बैलेंस लेंथ हो गया, और उसके बाद में 100 माइनस एल करके हम लोग का यहाँ पे ये सारा कैलकुलेशन इतना आ गया। अब जब सब हमारे पास आ गया है तो हम लोग अननोन रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते। x इक्वल्स टू 100 माइनस एल डिवाइडेड में एल इंटू आर, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है अननोन रेजिस्टेंस पता करने का। तो देखिए हमारे पास 100 माइनस, देखिए x इक्वल्स टू 100 माइनस एल, यानी पहले इस रीडिंग का हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 100 माइनस एल कितना हम लोग का, 100 माइनस एल हम लोग का 70 आया, देख सकते हैं हम लोग 100 माइनस एल, तो 70 हम लोगों ने लिख दिया, कोई दिक्कत। उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग ने, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस हम लोग का 1 ओम, तो 1 लिख लिया हम लोग यहाँ पे, और डिवाइडेड में हम लोग का एल हम लोग का कितना आपका 30 है, तो 30 लिख लेंगे। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा 2.33 आएगा, समझ रहे, देख भी सकते हैं कैलकुलेटर में आपको हम दिखा देंगे। देखिए कितना आ रहा है, देखिए 70 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड में आपका 30, तो आ रहा है 2.33। इसी तरह से बाकी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बाकी को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 66, यहाँ हम लोग का 66.8 आया, 66.8 इंटू कितना ओम 2 ओम। देखिए इतना करने का ज़रूरत नहीं है, बस इसलिए कर रहे कि आप सीख सके, और कोई मसला है नहीं। अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 66.8 इंटू आपका 2, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे तो आपका कितना आ गया 133.6 आए, डिवाइडेड बाई आपका कितना आपका 33.2, तो 33.2 कितना हो जाएगा हम लोग का 40.02। तो देख सकते हैं हम लोग का किस तरह से आ रहा 40.02। उस तरह से बाकी का भी निकाल लेंगे, चलिए ये निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं बाकी का हम लोगों ने निकाल लिया, इसका 5.57, 6.66, 7.50। अब ये सबका आ गया, तो हम लोग अब क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आया हम लोग का 2.33, 4.00, बाकी आपका 5.57, सबको हम लोग प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे यानी एक्स का मीन कितना आएगा हम लोग का, अगर इसको प्लस करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा आपका, जब सबको इसको प्लस करेंगे 26.08 आ जाएगा। आप इसको प्लस करके देख लीजिएगा, 26.08 आएगा। फिर अगर मीन निकालना है तो हम लोग क्या करते, कितना रीडिंग था हम लोग का 5 रीडिंग था, तो 5 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं। तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग का तब रीडिंग कितना आएगा 5.21, ठीक है, 216 ओम आएगा। इतना हम लोग का आ गया, यानी हम लोग का जो मीन रेजिस्टेंस था, अननोन रेजिस्टेंस जो हम लोग को निकालना था, हम लोग का कितना आ गया आपका 5.216 आ गया। ये हम लोगों ने एक चीज़ पता कर लिया। देन उसके बाद में अब हमको क्या करना है, रेजिस्टिविटी पता करना है। अगर हमारे पास जो वायर था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में कि हमको रेजिस्टेंस पता करना है और उसका
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम लोग मटेरियल का पता करना है, तो हम लोग नहीं पता कर सकते रॉ के जरिए। हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू रॉ एल बाई ए होता है। तो हमको रॉ निकालना है, तो रॉ को यहीं रखे, एल को हम लोग नीचे दे दिए और ए को ऊपर, तो एक्स ए बाई एल हो गया हम लोग का फार्मूला। तो यहाँ पर एक चीज़ हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए हमारे पास सब कुछ अब है, रॉ हम लोग नहीं निकाल सकते, रॉ इक्वल्स टू कितना होगा एक्स हम लोग ने कितना निकाला 5.216, ठीक है। देन उसके बाद में ए, देखिए यहाँ पे जो हम आपको दिखाए थे 3.14, ये वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कितना है 3.14, उसके बाद में आपका रेडियस जो हम लोगों ने निकाला था आपका 0.46, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोग का कितना हो जाएगा 0.46, ठीक है 0.46। अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो था आपका मिलीमीटर में था, बात समझिएगा, मिलीमीटर में था। हम लोग क्या करेंगे, आपका मीटर में निकाल लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपका सब एसआई सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे एसआई सिस्टम में तो हम लोग क्या करेंगे, आपका मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम लोग का कितना होगा यहाँ पे 10⁻³ कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत है नहीं। 10⁻³ का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का लेंथ यानी एल हम लोग का कितना था देख सकते हैं, यहाँ पे 30 था, तो वही लिखे, कोई दिक्कत। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, आइए देख लेते हैं, आपको ये भी दिखा देते हैं। तो देखिए अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का कितना है 5.216 इंटू आपका 3.14 इंटू आपका कितना हो गया आपका 0.46 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। और डिवाइडेड बाई हम लोगों ने कितना किया 30 किया, तो हम लोग का वैल्यू कितना आ रहा, ये देखिए नॉर्मल में आ रहा है, इसको कन्वर्ट करना है तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइंटिफिक में, बार बार हम आपको बताया। तो कितना वैल्यू आ गया हम लोग देख सकते हैं 1.15, तो हम लोग का वैल्यू कितना हो गया 1.15 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ये हम लोगों ने आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी पता कर लिया और ऊपर में हम लोगों ने मीन रेजिस्टेंस भी पता कर दिया। ये हम लोग का प्रैक्टिकल एकदम बिल्कुल यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। तो देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे मुकम्मल तौर पे इसको समझ लिया, अच्छे तरीके से कर लिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा, बस इतना काम कर दीजिएगा, ताकि हम और आपको अलग अलग तरह का प्रैक्टिकल जो भी हो आपको सब प्रैक्टिकल प्रोवाइड करते रहें। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।